हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। साड़ी को अगर वेल मैनर्ड तरीके से पहना जाए तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लुक देती है। और साड़ी को पहनते टाइम कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो वो ना मैच्योर लुक दिखा सकती है, वो इजिट दिखा सकती है हमें। तो आज मैं बात करूंगी ऐसे टॉपिक पे जो आपका साड़ी गेम है ना वो कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। एंड कुछ टिप्स फॉलो करके आप ना यंग लुक क्रिएट कर सकती हैं। होता क्या है कि समटाइम्स हम ऐसा लुक क्रिएट कर लेते हैं साड़ी से कि काफी ज्यादा मैच्योर लगती है, अपनी एज से ज्यादा लगती है। तो वो सब हमें नहीं करना है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, वो टिप्स मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, तो पहला आता है साड़ी टाइप। हमें किस टाइप की साड़ी चूज करनी चाहिए। तो अगर आपको यंग दिखना है, टॉल दिखना है, स्लिम दिखना है, तो उसके लिए ना आपको हमेशा जो मॉडर्न साड़ी होती है, जो ट्रेंडी साड़ी होती है, उन्हीं साड़ियों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिकॉज जो ट्रेडिशनल साड़ी होती है उनसे ना हमारी एज ज्यादा लगती है, हम मेच्योर ज्यादा लगती है। ट्रेडिशनल साड़ी का भी अपना एक अलग एक ऑरा होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और स्पेशली जो सिल्क की साड़ी होती है, कांचीपुरम जो साड़ी होती है, वो अच्छी लगती है। बट वो ना हमें अपनी एज से, जो हमारी एज होती है उससे ज्यादा दिखाती है, उससे ज्यादा मेच्योर दिखाती है। तो अगर आपको मेच्योर नहीं लगना है और यंग लुक क्रिएट करना है स्पेशली साड़ी से, तो आप ट्राई कर सकती हैं जो ट्रेंडी साड़ी होती है, जो लाइक फ्लोई साड़ी होती है, मॉडर्न साड़ी होती है, वो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकती हैं। स्टिल यू वांट टू वेयर ट्रेडिशनल साड़ी, तो आप क्या कर सकते हो, आप साड़ी का जो कलर चूज करेंगे ना उसमें आपको वाइजली पिक करना पड़ेगा। साड़ी का कलर आपको ना ऐसे शेड चूज करनी चाहिए जो कि डार्कर ना हो। हमें पिक करनी है पेस्टल कलर, यानी कि जो लाइट कलर होती है। तो अगर आप ट्रेडिशनल वेयर में भी जाना चाहती हैं, ट्रेडिशनल साड़ी पहनना चाहती हैं, तो आपको चूज करने पड़ेंगे पेस्टल कलर, जिसमें कि लाइक जो सी ग्रीन कलर आप चूज कर सकती हैं, या फिर येलो में जो लाइट येलो होता है, जो पेस्टल येलो होता है एक्चुअली, वो चूज कर सकती हैं। और जिसमें ना कोई वर्क नहीं हो रखा हो, यानी कि जो एकदम सिंपल हो, ऐसी साड़ी हमें चूज करनी चाहिए जिसमें ज्यादा काम ना हो रखा हो, ज्यादा भरा भरा जो काम होता है वो ना रखा हो, सिंपल सी हो। और तो उस टाइप की साड़ी चल जाएगी। उस टाइप की साड़ी में आप काफी अच्छे दिखेंगे। और इसकी प्रेफरेंस यही होती है कि अगर आप ट्रेंडी साड़ी को चूज करेंगे तो वो आपको यंग दिखाने में ज्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आता है फैब्रिक। फैब्रिक मैटर्स अ लॉट। जब भी हम साड़ी चूज करते हैं, कोई साड़ी पिक करते हैं, तो ना फैब्रिक बहुत मैटर करता है। तो अगर आप चूज करते हैं कोई स्टिफ फैब्रिक, जो ब्रोकेड का फैब्रिक होता है या जो सिल्क का फैब्रिक होता है, ऐसी साड़ी अगर आप चूज करती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एज जो है वो ज्यादा दिखेगी, आप काफी मेच्योर दिखेंगी। तो हमें जो ऐसी साड़ी को प्रेफरेंस नहीं देनी है, ऐसी साड़ी को हमें अवॉइड करना है। और उसकी बजाय हमें चूज करनी है जो फ्लोई फैब्रिक होती है। अब फ्लोई फैब्रिक कौन से होते हैं, तो फ्लोई फैब्रिक होती है जैसे कि शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, जो भी फ्लोई होती है, यानी कि जिनकी जो प्लीट्स जो होती है वो इजीली बन जाती हैं, वो फ्लोई फैब्रिक होती है। या हमारा सैटिन फैब्रिक हो गया, या जो क्रीप की जो साड़ी होती है वो हो गया। तो ऐसे फैब्रिक को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, ऐसी फैब्रिक हमें चूज करनी चाहिए। ऐसे फैब्रिक्स की जो साड़ी होती है वो हमें टॉल एंड स्लिम दिखाती है। और जब हम टॉल एंड स्लिम दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम यंग दिखेंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी प्रिंट एंड कलर। तो प्रिंट एंड कलर में सबसे पहले मैं बात करूंगी कलर्स की। तो हमें कौन से शेड चूज करनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं एडवाइस दूंगी आपको चूज करनी चाहिए वाइब्रेंट कलर जो होती हैं, जो काफी ब्राइट होती है ना, वो आपको ना हेल्प करेंगे एक ना यंग लुक क्रिएट करने में। और वहीं अगर आप डल कलर को प्रेफरेंस देते हो, डल कलर की साड़ी को पहनते हो, तो आपको एक मेच्योर लुक देती है, एक एजिड लुक देती है। तो वो हमें नहीं करना है। तो अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट कलर्स पिक करने पड़ेंगे, सो दैट जो आपका लुक आए वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल आए। एंड अभी मैं बात करूंगी प्रिंट्स की। तो प्रिंट्स में हमें ना जो बड़े बड़े जो प्रिंट्स होते हैं और जो ना भरे हुए प्रिंट होते हैं, उनको हमें टोटली अवॉइड करना है। एंड उसकी जगह हमें हल्के प्रिंट की साड़ी को चूज करना चाहिए। एंड होता क्या है कि जब भी हम ना बड़े बड़े जो प्रिंट की जो साड़ी होती है, जो भरे हुए जो जिसमें ज्यादा काम हो रखा होता है, वैसी साड़ी पिक करती है, तो वो एज से हमें ज्यादा दिखाती है, हमें काफी मेच्योर दिखाती है। और जो लुक आता है वो भी काफी दबा हुआ होता है, और हम जो लगते हैं ना काफी हैवी लगती है। तो वो हमें नहीं दिखना है। अगर आपको टॉल एंड स्लिम दिखना है तो आपको चूज करनी पड़ेगी वाइब्रेंट कलर, और जो हल्के प्रिंट की साड़ी जो होती है उनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं।
नेक्स्ट आता है एम्ब्रॉयडरी। तो हमें ऐसी साड़ियों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें काफी सारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है या फिर काफी सारा वर्क हो रखा होता है। तो ऐसी साड़ी एक्चुअली क्या होती है, जब भी हम ऐसी साड़ियों को पहनते हैं ना तो ऑटोमेटिकली अब हैवी दिखती है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वर्क हो रखा होता है। तो ऐसी साड़ियों को हमें नहीं पहनना है एंड इसकी बजाय हमें ना हल्के काम वाली जो हल्की एम्ब्रॉयडरी जिसमें हो रखी होती है या फिर जिसमें लाइट वर्क हो रखा होता है ऐसी साड़ी पहननी चाहिए। बट स्टिल यू वांट टू वेयर इस टाइप की साड़ी, तो आप क्या कर सकते हो, साड़ी का कलर और जो हमारे जो बॉर्डर का कलर होगा उसको सेम रख सकते हो। जब साड़ी का कलर और बॉर्डर का जो कलर होगा वो सेम होगा तो स्टिल आप थोड़ा सा यंग दिख सकते हो और मैच्योर लुक नहीं आएगा, सटल लुक आएगा, सॉफ्ट लुक आएगा, उतने ज्यादा आप मैच्योर नहीं दिखते। नेक्स्ट आता है बॉर्डर। तो बॉर्डर में भी स्पेशली हमें ध्यान क्या रखना है कि जो ब्रॉड बॉर्डर वाली जो साड़ी होती है उससे स्पेशली हमें अवॉइड करना है। होता क्या है कि जब भी हम ना ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी पहनते हैं तो हमारा जो बॉडी फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली बड़ा दिखता है। जब आप पतली बॉर्डर की साड़ी पहनते हो या फिर कोई ऐसी साड़ी पहनते हो जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है तो आप टॉल दिखते हो, स्लिम दिखते हो और आप यंग भी दिखते हो। तो हमारी प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि हम ना ब्रॉड बॉर्डर की साड़ी को स्किप करके जो पतली बॉर्डर वाली जो साड़ी होती है या फिर जिसमें बॉर्डर नहीं होता है ऐसी साड़ी को हमें पिक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्लाउज। ब्लाउज ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम कोई साड़ी पहनते हैं एंड ब्लाउज में भी दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक हो गया स्लीव्स और दूसरी हो गई नेकलाइन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नेकलाइन की। और जब भी हम कोई ब्लाउज की नेकलाइन चूज कर रहे हैं या फिर उसे स्टिच करवा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि तो उसमें ना ज्यादा डिजाइन नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कट वर्क वाले जो डिजाइन होते हैं वो नहीं होने चाहिए। वो आपको एक्चुअली मैच्योर लुक दिखाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा वो भरे हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो लुक आता है ना वो एक मैच्योर लुक आता है। ब्लाउज की जो नेकलाइन होनी चाहिए वो एक क्लीन होनी चाहिए। क्लीन मीन्स लाइक जैसे यू शेप हो गया, राउंड शेप हो गया, वी शेप हो गया, स्ट्रेट हार्ट नेक जो होती है वो हो गई। तो ऐसे जो ब्लाउज की जो नेकलाइन होती है ना वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट आता है स्लीव। स्लीव्स का पैटर्न चूज करते टाइम भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम स्लीव्स का पैटर्न चूज कर रहे हैं ना तो कभी भी हमें ना इतनी जैसे मैंने ये जो कुर्ती पहन रखी है इतनी जो स्लीव्स का जो ब्लाउज है वो नहीं चूज करना चाहिए। उसकी दूसरी जो स्लीव्स हम बनवा लेते हैं और यहाँ तक की जो होती है वो भी हमें नहीं बनवानी चाहिए क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप ऐसी वाली स्लीव्स पहनती है, स्पेशली ऐसी वाली जो ब्लाउज में हम डलवा लेती हैं तो एक ना मैच्योर लुक आता है, एक आंटी वाला लुक आता है। तो ऐसा लुक हमें क्रिएट नहीं करना है। आपको जो स्लीव्स का पैटर्न चूज करना है वो आप स्लीवलेस रख सकते हैं या फिर जो यहाँ तक की जो स्लीव्स होती है यानी कि हमारे जो एल्बो तक की जो स्लीव्स होती है उनको हम चूज कर सकते हैं। आता है क्रॉप टॉप। जब भी हम ना क्रॉप टॉप को साड़ी के साथ में स्टाइल करते हैं तो एक जो लुक निकल के आता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा यंग दिखना है तो आप ना क्रॉप टॉप भी वेयर कर सकती हैं। क्रॉप टॉप में हम यंग इसलिए दिखते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो उसकी नेकलाइन होती है ना वो काफी नीट एंड क्लीन होती है। यानी कि उसमें कोई पैच वर्क वाली नेकलाइन या फिर कोई क्रिस क्रॉस वाली नेकलाइन या इस टाइप की नेकलाइन नहीं होती। या तो आपको स्क्वायर शेप में मिलेगा या राउंड शेप में मिलेगा, मतलब इस टाइप का क्रॉप टॉप होता है। उसकी जो स्लीव्स होती है वो भी काफी नीट एंड क्लीन होती है। तो जब भी आप ना क्रॉप टॉप को साड़ी के साथ में पेयर करके देखोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि जो आपका लुक आएगा ना वो काफी मॉडर्न लुक आएगा, काफी ट्रेंडी लुक आएगा, एक मैच्योर लुक नहीं आएगा। तो डेफिनेटली क्रॉप टॉप को साड़ी के साथ में स्टाइल किया जा सकता है। तो इससे हमारा जो मैच्योर लुक नहीं आता है काफी मॉडर्न और एक ट्रेंडी लुक मिलता है। तो गाइस ये थे मेरे कुछ आइडियाज कि आप कैसे यंग देख सकते हैं एक साड़ी में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।